फरीदाबाद के मोहना गांव में ग्रीन एक्सप्रेस वे पर उतार चढ़ाव न दिए जाने को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पृथला से पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वे ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे हैं। उनके धरने का आज चौथा दिन है। उन्होंने सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर सरकार ने क्षेत्र के लोगों की मांग नहीं मानी तो इसका खामियाजा सरकार को आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भुगतना पड़ेगा। विधायक साहब मोहना गांव में धरने पर समर्थन करने पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? ये धरने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज विषय ये नहीं है कि धरने पर क्यों पहुंचे हैं। विषय ये है कि चाहे चंदावली में फ्लाईओवर का चंदावली के अंदर पुल की बात हो, चाहे मिडकोला में बात हो, चाहे आपके टोल की बात हो, सब जगह ही जब क्यों सॉल्यूशन होते हैं जब धरना शुरू होते हैं। 3 मई 2022 को मुख्यमंत्री जी ने खुद घोषणा की थी कि मोहना के अंदर जो एक्सप्रेस वे बन रहा है उस पर कट दिया जाएगा, और आज कट की समस्या को लेकर के यहाँ पे लोग परेशान हैं। आज ये जब मान लो इसका ड्राइंग बदल रहा ही जा रहा है कि आज बता रहे थे अभी कि 9 किलोमीटर तो पहले कर दिया था एलिवेटेड, उन्होंने 8 किलोमीटर और बढ़ाने की बात हो रही है। 17 किलोमीटर जब एलिवेटेड बनेगा तो इसमें कट में तो कोई दिक्कत है नहीं। ज़मीन एक्वायर ऑलरेडी पुरानी हुई पड़ी है, तो किसी का व्यक्तिगत वो नुकसान तो है नहीं, ना सरकार का नुकसान है। उल्टा नुकसान तो एलिवेटेड से होगा कि एलिवेटेड पुल बनने के बाद जिसको मुआवजा वो दे चुके हैं, क्या उसको मुआवजे को वापस ले सकते हैं किसानों से, और वो ज़मीन यूँ ही वेस्ट पड़ी रहेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो किसानों की जो समस्याएँ हैं, चाहे आज अनाज मंडी की बात हो, चाहे आप किसानों के इस तरीके की बात हो, चाहे केजीपी से जो हमारा एक चंदावली तक का जो रोड है उसके अंदर तोड़फोड़ की बात हो, जबकि उससे पहले वहाँ से बाईपास निकलना था इन चारों गाँवों से, जो कि हमने खुद मतलब अप्रूव कराया था। आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं। तो सरकार से लोगों का मन मोह भंगसा होता जा रहा है। वैसे में आप भी बीजेपी में हैं, तो किस तरीके से आगे? नहीं, मैं बीजेपी की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं हूं, और मैं इस बात को ऊपर तक पहुंचाऊंगा भी। अगर मान लो नहीं मानेंगे तो जबकि जब देख। आपको बता दें कि लगभग 2 साल पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक कार्यक्रम के दौरान पनहेड़ा खुर्द गांव पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ग्रीन एक्सप्रेस वे पर मोहना गांव के पास उतार और चढ़ाव देने की बात कही थी। लेकिन अब संबंधित विभाग के अधिकारियों और कुछ राजनेताओं की मिली भगत से मोहना की जगह फरहदा गांव में उतार चढ़ाव दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में काफी रोष है। इसे लेकर स्थानीय लोग धरने पर बैठे हुए हैं। किशन सिंह जी, क्या मांग है जिन मांगों को लेकर ग्रामीण बैठे हैं? भाई 3/5/2000 को मुख्यमंत्री महोदय पनहेड़ा आए थे, पनहेड़ा कला। यहाँ आकर के वो घोषणा कर गए थे कि वो ग्रीन एक्सप्रेस वे पर उतार चढ़ाव हमने मांगा था, वो मंजूर कर गए थे। और अब हमारे लोग शिवपाल गुर्जर से 5-10 को मिले थे, तो उन्होंने कह दिया भाई मैंने 2 कट दिए हैं, एक फरेदा और एक जो है साहूपुरा के पास। ये मैंने दोनों बनवाए हैं। क्या गांव में लूँ कट? और हाँ, क्या गांव कट दूँ? और कोई कट नहीं, मोहना कोई कट नहीं है। मैंने 2 बनवाए हैं, 2 ही। अच्छा, तो पहले तो मुख्यमंत्री यहाँ की घोषणा कर गए। मुख्यमंत्री जी घोषणा कर गए थे। कल हम मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। मुख्यमंत्री जी को किसकी कार्यस्थानी के मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद भी मुख्यमंत्री अब ये तो जो है ना कृष्णपाल गुर्जर जी ने कहा कि मैंने बनवाई। अभी उन्होंने जब हमारे 100 आदमियों के बीच में ये बोला है कि भाई मैंने बनवाया कट, ये 2 कट मैंने बनवाई, मोहना कट नहीं है। कौन सा कट दिया उन्होंने मोहना की जगह? हमें तो ये हमें कोई ऐतराज़ नहीं है भाई, साहूपुरा भी कट दो, फलेदा भी कट दो, लेकिन जो हमारा यहाँ मुख्यमंत्री के द्वारा घोषित कर रहे हमें मिले, हमें उनसे भी कोई परेशानी है। लेकिन ये जब सेंटर है, सेंटर पॉइंट है भाई, केजीपी और ग्रीन एक्सप्रेस वे दोनों यहाँ से जो दोनों को जुड़ते हैं। यहाँ जब कट की घोषणा सीएम जी कर गए तो हमें परेशानी इस बात से नहीं कि वो साहूपुरा दें वहाँ कहीं दें, लेकिन हमारा जो घोषित वो है कट है वो तो हमें उतार चढ़ाव मिलना चाहिए। अब हम कल सीएम साहब से भी मिले, सीएम साहब से बात की है, उन्होंने बताया, याद दिलाया है कि हमने आपने 3/5 को पनहेड़ा में ये घोषणा की थी, इस घोषणा को पूरा करें। उन्होंने बोला भाई ये जो है ना मेरे बस की हरियाणा का नहीं है, ये तो जो है सेंटर का है, और इसको मैं गडकरी जी से उनसे बात करूंगा। मैं कह जी बात करोगे, आप तो प्रदेश के मुखिया हो, जब आप कह के आए हो तो आप इसे बनवाओ। तो अभी कोई आश्वासन नहीं है।
फिलहाल 4 दिन से रास्ते की मांग को लेकर स्थानीय लोग और भाजपा के वरिष्ठ नेता धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी या नेता उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि उनकी मांगों को कब तक पूरा किया जाता है। दैनिक सवेरा के लिए फरीदाबाद से रिंकू शर्मा की रिपोर्ट।